Welcome to GeoHawks Academy, and today we are going to start our third chapter, Motions of the Earth. So, as you know, in space everything is moving. Okay, अगर आप एक महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत ही ये ले लो कि वी आर वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, तो हम इसे कभी महसूस नहीं कर पाते हैं. लेकिन अगर आप एक ब्रॉड फॉर्म में अगर इसको समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो स्पेस है उसमें हर चीज मूव कर रही है. ठीक है, मोशन का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी चीज जो कि गति प्रदान कर रही है या फिर उसका कुछ ना कुछ मूव हो रहा है. ठीक है, वो मूवमेंट चाहे राउंड शेप में हो सकता है या फिर आगे या पीछे हो सकता है. ठीक है, तो मूवमेंट है उसका मतलब सिंपल. तो इस बेसिस पे जो हमारा मोशंस है, हमें बेसिकली स्पेस में तीन तरह के मोशंस देखने को मिलते हैं. वो फर्स्ट आपका होता है जिसमें कि फर्स्ट मूवमेंट होता है आपका गैलेक्टिक मूवमेंट. नेक्स्ट होता है आपका रोटेशन और एक होता है आपका रेवोल्यूशन. ओके, तो स्पेस में बेसिकली तीन तरह के आपको मूवमेंट्स दिखते हैं. और जिसमें कि गैलेक्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि जिससे कि आपको पता है कि स्पेस में जितने भी गैलेक्सीज हैं वो भी चारों तरफ क्या कर रही है, एक चक्कर मार रही है. ठीक है, वो भी एक जस्ट एक तरह से घूम रही है. ठीक है, तो ये होता है गैलेक्टिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, मींस गैलेक्सीज का मूवमेंट जिसे बोलते हैं. ठीक है, बट इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि इसका हम पर डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम गैलेक्टिक मूवमेंट की ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं. बट हमारा रोटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाता है. जिस रोटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी की जो अर्थ है वो अपना एक्सिस पर अर्थ अपने एक्सिस पर लगातार मूवमेंट कर रहा है जिसे कि बोलते हैं, मतलब मूव कर रहा है और एक्सिस पर ही लगातार वो घूमता है जिसको कि बोलते हैं रोटेशन. ओके, जो कि मूवमेंट कौन सा है हमारा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये लगातार मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशन. यस. अब नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशन. हमारा जो सेम अर्थ है वही अर्थ आपका क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है. ठीक है, तो जब इस सन के चारों तरफ घूम रहा है तो इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन. हाँ, तो सिंपल क्या है, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, line passing through the center of the earth is known as rotation, and the movement of earth around the sun is called revolution. Okay, now, and the simple meaning, the galactic movement of the earth with the sun and solar system in an orbit around the center of the Milky Way galaxy is known as galactic movement. Okay, this is all about our movements of different celestial bodies or different bodies in our space. Okay, now come to the definition. Then rotation is the मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जैसे कि पहले बताया कि जो रोटेशन है वो अपने जब एक्सिस पर घूम रहा है तो उसको बोलते हैं रोटेशन. और जब द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और जब जो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है तब उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और वो क्या होता है, एक फिक्स्ड पाथ पर घूमता है. अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक्सिस और ऑर्बिट, और इनको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं. एक्सिस क्या होता है? एक्सिस इज डिफाइंड टू बी एन इमेजिनरी लाइन, ओके, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. इन द रोटेटिंग बॉडी, किसमें रहता है? एक रोटेटिंग बॉडी में रहता है. एंड द रोटेटिंग बॉडी एक्चुअली रोटेट्स कीपिंग द एक्सिस कांस्टेंट. मतलब क्या है कि वो बॉडी जो है वो तो रोटेट होती रहती है. बॉडी का मतलब क्या है? द अर्थ बॉडी. ओके, ये बॉडी तो रोटेट होती है लेकिन जो इसके बीच का जो एक्सिस है वो कभी भी रोटेट नहीं होता है, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहता है, इसका कभी भी पोजीशन इसकी चेंज नहीं होती है. ओके, अब आता है कि हमारा जो एक्सिस है वो अपने ऑर्बिट पर कितनी ऑर्बिटल प्लेन पे कितना झुका हुआ है. ठीक है, तो अगर हम ऑर्बिटल प्लेन की बात करें तो हमारा जो एक्सिस है, सिंपल देखें कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो वर्टिकल लाइन से हमारा जो एक्सिस है वो कितने डायरेक्शन में जा रहा है? 1.5 डिग्री पर झुका हुआ है. ठीक है, हमारा जो रोटेशन है
उस पे अगर देखें तो हमारा जो एक्सिस है वो एक्सिस जो है ना हमारा इस परपेंडिकुलर से, मतलब ये परपेंडिकुलर किस पे खींचा गया, हमारा जो एलिप्टिकल प्लेन है या कह सकते हो एक्सियल प्लेन जो है उस पर अगर हम इसको देखें इस परपेंडिकुलर से हमारा जो अर्थ है उसका जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, तो एक्सिस हमारा क्या है। Okay, now come to the orbit. Orbit is defined as an imaginary line or path. Okay, it is a path. Path का मतलब simple क्या, एक ऐसा रास्ता है on which somebody revolves in some circular or elliptical direction. Circular का मतलब हो गया गोल, अब और एलिप्टिकल का मतलब हो गया इट्स राउंड शेप। ओके, तो सिंपल क्या कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप स्पेस में जाओ और बहुत सारे अगर आप गैलेक्सीज की बात करते हो तो कई गैलेक्सीज ऐसे हैं जो स्पाइरल शेप में भी हैं और कुछ गैलेक्सीज ऐसे जो सर्कुलर शेप में भी हैं और कुछ हैं जो एलिप्टिकल शेप में भी हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी तो बेसिकली एलिप्टिकल शेप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एज इट इज हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एलिप्टिकल पाथ ही है, जिसमें कि एलिप्टिकल पाथ ही प्रोवाइड करता है, जिसमें कि अलग अलग पोजीशन पर हमारे जो डिफरेंट आपके जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में एक हमारा जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं आपके कि एक्सिस जो है अर्थ का, वो अर्थ का जो एक्सिस है वो अपने ऑर्बिटल प्लेन पर कितना मूव कर रहा है। अब जैसे कि आता है आपका ये आपका प्लेन हो गया जिसमें कि अगेन आपकी बात हो रही है किस पे, the vertical line from the earth's orbital plane। ठीक है, ये इट्स अर्थ ऑर्बिटल प्लेन जिसमें कि एक वर्टिकल लाइन है। उस वर्टिकल लाइन पे अगर हम देखें तो हमारा जो अर्थ है वो एक्सिस इतना तो है, इसके बाद अपने ऑर्बिट पर भी ये कितना 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, 66.5 डिग्री झुका, मतलब अपने एलिप्टिकल पाथ पर। ये तो था आपका एक्सिस जो कि अपने अर्थ जो अपने एक पोजीशन पर मूव झुका हुआ है, जिसको कि हमने देखा वो है हमारा 23.5 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इसके अपने एक्सियल प्लेन पर कितना झुका हुआ है ये, तो इसकी पोजीशन हमारी देखोगे आप वो है 66.5 डिग्री। ओके, तो हमारा क्या है ये 66.5 डिग्री पर ये टिल्ट है ऑर्बिट पर अपने। ठीक है, और ये एक्सिस हमारा कितना है 23.5 डिग्री टिल्ट है। ओके, नाउ आई थिंक ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम कि हमारा जो सन है उसकी जो उसका जो रोटेशन जो है वो किस तरह से हमारे और चीजों पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो अर्थ है उसका मूवमेंट किस तरफ है, जैसे कि ये एरो ही आपको दिख रहा है, इसका मूवमेंट किस तरफ से हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट में है। मतलब क्या है, हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। इसी वजह से कहते हैं कि जो सन जो है सबसे पहले कौन सी दिशा में दिखाई देता है, पूर्व दिशा में। या हम कहते हैं कि सन जो है कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से। तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा जो सन है, क्योंकि वो हमारा जो अर्थ है वो किस तरफ मूव कर रहा है, इधर आपका वेस्ट से लेके ईस्ट में मूव कर रहा है। इसी वजह से जो हमारा सन है वो सबसे पहले किसकी तरफ फेस करता है, ईस्ट की तरफ फेस करता है। ठीक है, तो जिस तरफ ईस्ट की तरफ जिस तरफ सन फेस कर रहा है वो एरिया में क्या होगा, हमारा डे टाइम होगा। उसके अलावा जिस तरफ सन फेस नहीं कर रहा, या कह सकते हो कि इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपका जो अर्थ है वो आपका नाइट टाइम शो कर रहा होगा। ठीक है, आपका ये एरिया जो इसके बाद जो एरिया मतलब ये आपका डे टाइम हो गया, नाइट टाइम हो गया, इसके बीच में एक अजीब सी लाइन बन जाती है, जस्ट वी कैन से एक लाइन ऐसी होती है जो कि ड्रॉ नहीं होती है, बट अपने आप ही आप सिंपल एक चीज देखेंगे, अगर आप किसी भी एरिया में, तो अगर आप एक किसी पार्ट में आप रोशनी देख रहे हैं और इस तरफ रोशनी डाल रहे हैं और इस तरफ रोशनी नहीं है, तो एक अजीब सी अपने आप ही एक इमेजिनरी एक लाइन से खिंच जाती है, जो कि लाइन खींची नहीं होती लेकिन वो शेडो लाइट हो सकती है, कि जिसके कि आप एक अलग से एक मार्जिन अपने आप ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एज इट इज एक लाइन ड्रॉ हो जाती है हमारे अर्थ पर, जिसमें कि एक पार्ट तो डे टाइम शो कर रहा है और एक पार्ट जो है आपका नाइट टाइम शो कर रहा है।
तो इस तरह का पूरा पार्ट जो है हमारा दोनों मतलब पूरा मतलब इस फ्रंट साइड पे जो कि हमारा दिख रहा है, उस पर इसके बैक साइड जो कि हमें जिस अर्थ का पार्ट नहीं दिख रहा है, इस पूरे उस पर एक सर्कल सा बन जाता है, जिसमें कि एक पार्ट हाफ सर्कल जो है वो आपका डे टाइम शो कर रहा है और जो हाफ सर्कल पार्ट है वो नाइट टाइम शो कर रहा है, और इस लाइन को बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, जो कि हमारे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, डे टाइम एंड नाइट टाइम, इस वजह से इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, नाउ और जैसे कि अभी इसमें पहले ये देखा आपने, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट 66.5 डिग्री एंड 23, जैसे आपके पिक्चर में भी शो कर रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो कितना इंक्लिनेशन पे है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। तो एक्सिस पर हमारा कितना है 23.5 एंड ऑर्बिटल प्लेन पर कितना है 66.1.5। ओके, नाउ इट्स ऑल क्लियर अबाउट द थिंग। नाउ आते हैं कि रोटेशन और उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो रोटेशन का सिंपल मीनिंग पता लगे। पहले एक चीज और, हमारा जो कंप्लीट रोटेशन है वो कितने दिनों में पूरा होता है? रोटेशन हमारा होता है 24 आवर्स में। ओके, हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर, हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर पूरा एक दिन में चक्कर कितना लगा लेता है? 24 घंटे में वो अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, जिसको कि हम बोलते हैं अर्थ डे। मींस 24 आवर्स में, आवर्स वो विद इन अ डे। ओके, इन अ डे वो कंप्लीट कर लेता है, जिसको कि हम बोलते हैं अर्थ डे। और दिस इज द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक, इसको हम बोलते हैं अर्थ डे। तो अब इस तरह से जब 24 आवर्स में ये अपना रोटेशन पूरा कर लेता है, उसके अलावा complete its rotation in a day. Okay, now next thing is एक चीज और देखने के लिए है कि जो वेलोसिटी है रोटेशन की वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे कि आपने देखा है कि जो लेंथ ऑफ पैरेलल्स है वो भी डिक्रीज होता है इक्वेटर से पोल की तरफ। आपको पहले ही हमने बताया था कि हमारा जो अर्थ है उस पे जो इक्वेटर है वो ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अर्थ पे इक्वेटर है वो ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। अब जैसे जैसे हम इसके अर्थ से ऊपर की ओर मूव करते जाते हैं, हमारा जो सर्कल की जो लाइन है, जो सर्कल ऑफ पैरेलल्स जो है हमारे, वो छोटे होते जाते हैं। आप देख सकते हैं खुद ही कि इसका जो लाइनिंग है वो छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो आपका सर्कल है, क्योंकि जो आपका अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, तो इसका अपर जो साइड है वो आपका क्या होता है, आपका एकदम सीधा धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और जो कि एकदम 0 डिग्री पर आकर इसका जो लेंथ है वो बिल्कुल कम हो जाता है, या कह सकते हो 0 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब सिंपल अगर देखे जाए वेलोसिटी की जो बात हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है कि धीरे धीरे इक्वेटर से पोल्स की तरफ वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देकर समझाएं तो इक्वेटर पर, एट इक्वेटर मतलब क्या है, 0 डिग्री पर रोटेशन की जो स्पीड होती है वो होती है 1700 किलोमीटर पर आवर। ओके, 1700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इक्वेटर पर रोटेशन होता है, इतनी स्पीड में रोटेट होती है हमारे इक्वेटर पे। ओके, नेक्स्ट एट 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ। यस, डोंट फॉरगेट इट कि हम नॉर्थ और साउथ दोनों की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों की बात कर रहे हैं। और 60 डिग्री का मतलब ये ले लो कि अराउंड आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो यहाँ पर जो स्पीड है आपके रोटेशन की वो हो जाती है 850 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑलमोस्ट ये ले लो कि धीरे धीरे वो उस पर हाफ पर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद एट 0 डिग्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया, ये आपको पता है। ओके, 0 डिग्री पर नॉर्थ पोल है और 0 डिग्री पर साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो हो जाती है 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी जो डिस्टेंस है वो जस्ट अ पॉइंट, ओके, जो कि बिल्कुल कोई भी मैटर नहीं करता। ये सिंपल ये कह सकते हो, दैट्स जस्ट लाइक अ एक्सिस, अ पॉइंट।
ओके, जिस पर कि हमारा जो एक्सिस है उस पर एक सिंपल एक पॉइंट पर वो घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो बिल्कुल निल हो जाती है। उसके बाद आते हैं आपका थर्ड, इसकी और बेनिफिट क्या है या रोटेशन का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है। जैसे कि पहले आपने देखा, फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है इसका फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। जैसे कि अभी पहले ही देखा आपने कि जिस तरफ लाइट पड़ रही है उस तरफ डे टाइम हो गया, जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही है उस तरफ नाइट टाइम हो गया। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ टाइम, आपने लास्ट सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे टाइम शो करते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स कैसे डिसाइड हुए, जैसे कि आपको पता है कि पहले ही जब यहाँ पर 0 डिग्री पर सन है तो उसके बाद आपका जिस तरफ सन सबसे पहले पड़ रहा है वहां पर टाइमिंग प्लस पे चलता है और वेस्ट साइड पर आपका टाइमिंग माइनस में चलता है। तो आप इसे देख सकते हैं क्योंकि सन से ही हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारा जो टाइमिंग है वो क्या हो सकता है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टाइम। उसके बाद है आपका डिटेल में अगर आप जाते हैं थोड़ा सा तो इसमें क्या कह सकते हो कि आप डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करंट्स, ओके। अब ये कह सकते हैं कि ओशन करंट्स और विंड्स का क्या लेना देना है। ओशन करंट्स और विंड्स का लेना देना ऐसे है कि हमारे इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारा मॉनसून। आपने देखा है जो इंडिया में मॉनसून आता है जुलाई पीरियड में, या हमारा जो जुलाई पीरियड में हम जिसको बोलते हैं रेनी डेज या रेनी सीजन जिसको बोलते हैं, तो बेसिकली हमारा वो इन सब से इम्पैक्ट करता है, विंड्स और ओशन करंट्स। और विंड्स और ओशन करंट जो है उनका मूवमेंट भी हमारे सन पर डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट आपका जाता है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइड्स। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या है कि एक इक्वल टाइम पे ऑलमोस्ट हर 12 घंटे बाद हमारे टाइड्स आते हैं, ठीक है। अब टाइड्स किस तरह से हेल्पफुल है, हमारे जो फिशिंग इंडस्ट्रीज में जो कंपनियां लगी हुई हैं या फिशिंग में जो लगे हुए लोग उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जिसमें कि क्या आपके जो हाई टाइड के टाइम पर क्या होता है कि ये लोग अपने फिशिंग के अंदर ओशन के थोड़ा और डीप जाते हैं, और जैसे ही लो टाइड आता है जैसे सॉरी लो टाइड के टाइम पे ये अपना अंदर जाते हैं लो टाइड के टाइम पर, और हाई टाइड के टाइम पर ये लोग वापस आ जाते हैं, जिसमें क्या होता है इनको मैक्सिमम फिशेस ये लोग कलेक्ट कर पाते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन एंड इट्स बेनिफिट फॉर आवर benefit of for our day to day life, ओके। एक चीज और अगर आपको बताएं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि 0 डिग्री पर स्पीड कम होती है। एक ये कह सकते हो कि मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि जो वेट होता है बॉडी का वो इक्वेटर पर सबसे लेस होता है। क्यों? क्योंकि उस पर, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इक्वेटर पर जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है, जैसे कि मैंने बताया 1700 किलोमीटर है स्पीड, ओके। इक्वेटर पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है इसको जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है कि इसमें ऐसा फोर्स बन जाता है जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो बाहर की तरफ फेंकी जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हो कि आप 0 डिग्री इक्वेटर पर जब आप खड़े हो या 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास जो भी एरिया है उस पर अगर आप गए हो तो वहां पर आपका क्या होगा, जो वेट है वो कम से कम होगा, और अगर आप पोल्स पर जाते हैं तो आपका वेट मैक्सिमम होगा, ओके। मतलब सिंपल एक फैक्ट देख सकते हो कि आपका जो वेट है वो इन लैटिट्यूड्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से लैटिट्यूड्स पे खड़े हो और कितना आपका वेट उस एरिया पर प्रेशर डाल रहा है, कितना आपका वेट उस पर मेजर किया जा सकता है, ओके। तो ये हो गया हमारा एक दूसरा फैक्ट। अब आ जाते हैं what would happen if the earth did not rotate, okay। अगर हम ये अगर क्या होगा कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेशन बंद कर दे, जैसे कि बताया कि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट हो रहा है एक एक्सिस पर, अगर यही रोटेशन बंद हो जाता है तो वो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है, द portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. Yes.
फिर हम फील करेंगे एक्सट्रीमिटी ऑफ द टेम्परेचर्स, मतलब क्या है कि जिस तरफ सन हमारा फेस कर रहा है, जस्ट लाइक डे टाइम, अगर सिंपली बोले कि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट बंद हो जाए, और तो ये एरिया जो है ये पूरी तरह से क्या होगा, वार्म फील करेगा। अगर ये ले लो कि अगर एक दिन भी मूव करना बंद कर दे, तो 2 दिन के अंदर आप ये देखेंगे कि ये एरिया इतना वार्म हो जाएगा कि यहाँ पर आपके बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, जैसे कि आपकी जो आपके जो वेट्स हैं वो मूव करना बंद कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आप कंटिन्यूअसली अगर यहाँ पर वार्मथ मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर बन जाएगा, एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा, मतलब बहुत गर्म हो जाएगा। और या फिर ये कह सकते हो कि डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा। ओके, डेजर्ट क्लाइमेट आप फील करेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, कोई आपका क्लाउड्स नहीं बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, और उसके अलावा नेक्स्ट एरिया जो आपका आता है, जिस तरफ लाइट, अब जब रोटेशन बंद हो गई तो ऑब्वियसली जिस तरफ नाइट था वहां नाइट ही रह जाएगा, ठीक है। अब जहां पर नाइट रह जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम कोल्ड एरिया बन जाएगा। वहां पर क्या बन जाएगा, एक्सट्रीम कोल्ड एरिया बन जाएगा। अगेन यहाँ पे भी सेम होगा कि कोई मूवमेंट नहीं होगी एयर की, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू सो मच।